और बात क्रिकेट की। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के विश्व विजेता बनने का उत्साह क्रांति गौड़ के जिस छतरपुर में भी देखने को मिला है। जैसे ही वर्ल्ड कप पर भारत की बेटियों का कब्जा हुआ, यहां पर जोरदार आतिशबाजी की गई और बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने इस फाइनल मुकाबले को देखा। महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है। साथ ही सीएम ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी है। कप में तो पहली बार धुआंधार तरीके से, असंभव से लगने वाला, लेकिन भारतीय बेटियों ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। जब मैं आपसे बधाई की बात करता हूं तो हमारी भी अपनी बहन बेटी मध्य प्रदेश की है, उसमें शामिल हुई है, वो हमारे राज्य की ही है। तो 1 करोड़ रुपया उसको राज्य सरकार की ओर से देने की घोषणा करते, जिसने ये क्रिकेट के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाया। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया है और किस तरीके से इसका जश्न मना है, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया विमेंस ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे कप का खिताब जीता। और जो सेलिब्रेशन हुआ इसमें मुंबई, सिलीगुड़ी, बंगाल, सूरत और जम्मू, रायपुर, इसके अलावा दिल्ली में तस्वीरें जैसे ही फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। ये 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जिस तरीके से कल के मैच में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने जीत हासिल की और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती। आप देखिए, इंदौर, उज्जैन, खंडवा, छतरपुर, महिलाओं की इस जीत के जश्न में आपको कई गुना आगे पुरुष नजर आएंगे, क्योंकि वो इस सफलता का जश्न जिस तरीके से मनाते हुए दिखे हैं देश के अलग अलग राज्यों में। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इस वक्त ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। तो वुमेन्स क्रिकेट टीम पर कई बार सवाल उठते रहे, लेकिन इस जीत में पूरे देश ने जश्न मनाया हो क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों तरफ आप देख सकते हैं खुशी से झूमते हुए लोग नजर आए। रेणुका ठाकुर के घर की जश्न की तस्वीरें आपके सामने हैं और परिजन मिठाई खिलाते हुए, समर्थक खुशी से झूमते हुए, नृत्य करते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। पप्पू, टप्पू और अप्पू वाले बयान के बाद अब चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की। दरअसल मुजफ्फरपुर में अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली के दौरान कहा था कि लालू के बेटे तेजस्वी अगर सीएम बनते हैं तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी के 3 नए मंत्रालय बनाए जाएंगे। अमित शाह के बयान पर प्रियंका गांधी ने पलटवार किया, कहा कि मोदी सरकार को एक अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए ताकि उन्हें दी जाने वाली गालियों का रिकॉर्ड रखा जाए। गोपालगंज के डीएम कृष्णैया की पीट पीट कर हत्या की गई। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और बात खंडवा की। खंडवा से नकली नोट को लेकर एक अजब और गजब मामला सामने आया। यहां मस्जिद के एक इमाम के घर से करीब 19 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के नकली नोट जब्त किए गए। पूरे इलाके में इस घटना ने हड़कंप मचा दिया और कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि इमाम का जो साथी इस रैकेट में शामिल था वो बुरहानपुर निवासी जुबैर अंसारी है। पुलिस ने आरोपी और मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या लगा है। आपको बता दें, आरोपी से जो बैग मिला था उसमें 500 रुपए के नकली नोट की 35 गड्डियां मिली हैं।
करीब 20 लाख रुपए नोटों की कीमत बताई गई है। 165 पेज पर 3,28,000 रुपए के नोट भी मिले हैं। और प्लेन पेपर, 2 मोबाइल के अलावा कटर, ड्रायर जब्त किया गया है। नोट छापने का कोई सबूत पुलिस को हालांकि नहीं मिला। आरोपी जुबैर पर नकली नोट मामले में केस दर्ज हुआ है। और लूट, बलवा और धोखाधड़ी के 8 केस पहले से दर्ज हैं। उस पर 29 और 30 अक्टूबर को मालेगांव पुलिस ने इसे पकड़ा था। 6 नवंबर तक अब आरोपियों की रिमांड बढ़ा दी गई है। बुरहानपुर का जुबैर जुलाई में पेठिया गांव आया था। इमामबाड़ा में ऊपर बने कमरे में ये रहा करता था। मस्जिद कमेटी ने अपराधी को क्यों रखा, इसकी भी जांच जारी है। एक बड़े नेटवर्क का खुलासा उन्हें होने की उम्मीद पुलिस की तरफ से जताई गई है। आरोपी जुबैर के विरुद्ध नकली नोटों के वहां पर पाए जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभी तक की जो जानकारी हम लोगों ने मालेगांव पुलिस से ली, उसमें भी पता चला कि 29-30 अक्टूबर की दरमियानी रात को मालेगांव पुलिस ने 2 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा था, जिसका नाम, एक का नाम नाजिर और दूसरा जुबैर था, जिनके कब्जे से 10 लाख के नकली नोट उन्होंने बरामद किए। जुबैर और दूसरा आरोपी अभी मालेगांव पुलिस कस्टडी में रिमांड पर है। मैंने एक विशेष टीम गठित की है, जिसमें इसकी एक SIT होगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी और इन्वेस्टिगेशन के हर पहलुओं को देखेगी। इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। खंडवा के विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि मस्जिदों और मदरसों की जांच की जाए। उधर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाहर के लोग आकर मदरसे में आकर काम कर रहे हैं, साथ ही अवैध गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं। ऐसे में मदरसे में पढ़ाने वाले लोग और बाकी सभी लोगों की जानकारी सरकार को हासिल करनी चाहिए। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हमें तो पहले से ही संदेह था। इस्लाम के बुद्धिजीवियों से निवेदन है कि वो मदरसे ठीक करें। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है। खंडवा जिले में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक मस्जिद के इमाम के कमरे से नकली नोटों का जखीरा मिला है। करीब 19,78,000 रुपए के ये नकली नोट। इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोटों की बरामदगी ने सुरक्षा एजेंसीज को चौंका दिया। बीजेपी के विधायक कंचन तन्वे ने कहा कि मदरसे और मस्जिदों की जांच होनी चाहिए। जुबैद अंसारी करके है, जो 19,78,000 के करीब जो नकली नोट बरामद किए गए हैं, तो मैंने सर से मिलकर उनको भी बताया कि जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये नकली नोटों को बनाना मतलब हमारे देश को खोखला करने की ये चाल और साजिश है। मामले का खुलासा तब हुआ जब इमाम और उसके साथी को 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मालेगांव पुलिस ने 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा था। इसके बाद ग्रामीणों ने इमाम को पहचान कर पुलिस को खबर की। पुलिस ने खंडवा की मस्जिद के इमाम के कमरे की जांच की, जहां से 19,78,000 रुपए की कीमत के जाली नोट जब्त किए गए। आरोपी इमाम जुबैर अंसारी बुरहानपुर का निवासी है और उस पर लूट और चोरी के भी केसेस दर्ज हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मदरसे अवैध गतिविधियों का केंद्र बनते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस का कहना है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की ही तो सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, रोक क्यों नहीं लग पा रही। उधर रामेश्वर शर्मा ने सरकार से ऐसे ठिकानों को बंद किए जाने की मांग की है। बाहर के लोग आकर इस मदरसा में काम कर रहे हैं और न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि अवैध गतिविधियां भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो मदरसा में पढ़ाने वाले लोग हैं, उन सब की जानकारी सरकार को हासिल करना चाहिए। नकली नोट छप रहे हैं मदरसों में, नकली नोट छप रहे हैं बाजारों में, तो ये बीजेपी के नेता क्या मक्खी मार रहे हैं? ये किसके सामने प्रश्न उठा रहे हैं? सरकार 25 साल से 20 साल से इनकी है, 10 साल से इनकी केंद्र में सरकार है। इनकी गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री। और ऐसे मदरसों को बंद करना अब अति आवश्यक है। इसलिए इस्लामिक समझदार लोग या तो स्वयं होकर मदरसे बंद करें, अन्यथा सरकारों से भी हमारी प्रार्थना है कि मदरसों पर कड़ी नजर रखी जाए। पुलिस का मानना है कि खंडवा सिर्फ नकली नोटों की डिलीवरी या छपाई का एक अड्डा हो सकता है, जबकि इस रैकेट का मास्टरमाइंड और नेटवर्क कई अन्य राज्यों में भी हो सकता है।
फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह अब उमर खालिद के समर्थन में उतर आए। उमर खालिद जो कि यूपीए के तहत जेल में बंद हैं और उस पर दिल्ली दंगे की साजिश रचने का आरोप है। लेकिन अब इस मामले में सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने उमर खालिद का न केवल समर्थन किया बल्कि लिखा है कि वो राष्ट्रद्रोही नहीं है। वो तो एक पीएचडी स्कॉलर है। तो इधर दिग्विजय सिंह के उमर खालिद के समर्थन में पोस्ट के बाद बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तान की नहीं आतंकियों की चिंता है। उनका व्यवहार पाकिस्तानियों की तरह है, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में ही जाकर डेरा डाल लेना चाहिए। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को हर बात में हिंदू मुस्लिम ही दिखता है। हमें तो कभी कभी अब यही संदेह होने लगा है कि दिग्विजय सिंह जी पैदा जरूर भारत में हुए हों, पर व्यवहार और आचरण इनका पाकिस्तानी और विदेशियों टाइप का लगता है। और ऐसे दिग्विजय सिंह जी को मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जितने जल्दी हो आप पाकिस्तान में अपना डेरा डालें। और कांग्रेसी मित्रों से भी प्रार्थना है कि जब तक दिग्विजय सिंह यहां रहेगा ना, तो आपको भी बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कौन होती है किसी को आतंकी कहने वाली? कोर्ट ने क्या आतंकी बोल दिया है उमर खालिद को? और अगर दिग्विजय सिंह जी ने जो बात करी है वो पब्लिक डोमेन में करी है, अभी उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए बात करी है। एक फेसबुक के पोस्ट को उन्होंने कोट करके लिखा है कि किसी को कैसे दोषी मान सकते हैं, ये उनकी अपनी अंतर्मन की भावना है। ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, वही बात दिग्विजय सिंह जी ने करी है। अब भारतीय जनता पार्टी को तो तूल देने की आदत है कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम किया जाए, तो वो कर रही है।